दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर फ़र्श अज़ा पर आए खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। रसूल करीम का बेहतरीन कौल फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम कि क़यामत के दिन परवरदिगार आलम जब इंसान को बुलावा देगा, जब इंसान अल्लाह के हुजूर में पेश होगा तो फरमाया यहाँ सबसे पहले क़यामत में खुदा इंसान के अमल को नहीं देखेगा कि खुदा बंदे से ये पूछे कि कितनी नमाजें लाए हो, खुदा बंदे से पूछे कि कितने रोज़े लाए हो, खुदा बंदे से पूछे कि कितने हज करके आए हो या कितने उम्रे करके आए हो या कितनी तरावियाँ पढ़ के आए। फरमा क़यामत के दिन पहला सवाल जो परवरदिगार आदम करेगा अमल को नहीं देखेगा। परवरदिगार आदम सबसे पहले जिस चीज को खुदा देखेगा पहला सवाल ही होगा कि ये बताओ कि तुम्हारा इमाम कौन है। अगर इमाम सही था तो उसके बाद खुदा कहेगा अब अपनी नमाज भी लाओ, अब अपना रोजा भी लाओ, अब अपना हज भी लाओ। लेकिन फरमा अगर इमाम इंसान का गलत होगा तो न नमाज उसके काम आएगी, न रोजा उसके काम आएगा, न हज उसके काम आएगा। तभी रसूल खुदा ने फरमाया अगर उहुद के पहाड़ जितनी अल्लाह की राह में खैरात कर दे, अगर सुबह से शाम तक इंसान सोम व सलात में मशगूल रहे और फरमाया राह खुदा में इतनी खैरात कर दे, लेकिन फरमाया अली अगर दिल में तेरी मोहब्बत नहीं तो सारे अमाल उसके मुंह पे मारे जाएंगे। तो अमाल का जो दारो मदार है वो इमाम पर है। अगर इंसान का इमाम सही है तो अल्लाह नमाज भी कबूल करता है, अगर इंसान का इमाम सही है तो खुदा रोज़ा भी कबूल करता है। लेकिन अगर किसी का इमाम गलत है तो फरमाया न नमाज कबूल है न रोज़ा कबूल है। इसकी मिसाल ऐसे है शायद कुछ लोगों के जहनों में आए कि मौलाना क्या मतलब एक इंसान इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह को सजदे करे, रोज़े रखे, मुआशरे में खैर व खैरात करे, गरीबों की मदद करे, मतलब अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, क़यामत को मानता है, कब्र को मानता है, बंदा भी अच्छा है, फिर भी खुदा सारे अमाल को क्या कर देगा, ज़ाया कर देगा। मैंने कहा बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसे मसलन ऐलान हो कि कराची में यजीद आया है और ऐलान हो कि भाई कराची वालों यजीद साहब नमाज पढ़ाएंगे और जिसने यजीद के पीछे नमाज पढ़नी है वो आ जाए। तो हैं इस कराची में कुछ ऐसे जो आशिक रसूल भी हैं, आशिक सहाबा भी हैं और कुछ एक्सट्रीम लेवल के आशिक हैं तो ये कहेंगे भाई हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि जिंदगी में असहाब को देखते, लेकिन चलो सहाबी को नहीं देखा, उसका बच्चा ही आ गया। तो कुछ भी ना हो सहाबी की गोद में पला है, कुछ भी ना हो इसकी रगों में सहाबी का खून दौड़ रहा है, तो कहें भाई हसरत ही पूरी कर दें तो कम से कम यजीद के पीछे नमाज पढ़ लें। कहेंगे भाई हमें बड़ी ख्वाहिश थी असहाब के पीछे पढ़ने की, चलो सहाबी नहीं तो एक सहाबी का बेटा तो है, तो वो उम्मत अगर खड़ी हो जाए यजीद के पीछे नमाज पढ़ने को और आप उनकी नमाज देखने जाओ तो भाई हम भी तो देखें यजीद नमाज पढ़ाता कैसे है। कुछ तमाशाई खड़े हो जाएं और आप उन तमाशाइयों से पूछें कि भाई नमाज कैसी पढ़ी, तो कहने वाले कहें भाई नमाज बड़ी दिक्कत वाली थी, बड़े तुमानीने से बड़ी दिक्कत, ऐसा गिरिया था नमाज में असहाब की याद में कि काश 1400 साल पहले हम होते, ये नमाजें हम पढ़ते, रुकू लंबे, सजदे लंबे, जिक्र बेहतरीन, गिरिया बेहतरीन। यानी देखने वाले भी वाकईन कहें कि नमाज बड़ी खुशू और खुशू वाली नमाज थी, जिसमें गिरिया भी था, जिक्र इलाही भी था, एक अजीब सा समा बांधा हो उस नमाज में। लेकिन मेरा सवाल ये है जब ये नमाज अल्लाह के दरबार में जाएगी तो खुदा न खुशू को देखेगा न खुशू को देखेगा, पहला सवाल करेगा बता तुम्हारा पेश इमाम कौन था। पेश इमाम अगर गलत है तो नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है, वो चाहे कितनी खुशू की नमाज हो,
चाहे कितनी खुशू की नमाज। आज फर्क शिया और गैर शिया क्या है? आज मसला ये नहीं कि मौलाना मैं शिया इसलिए हूं क्योंकि हाथ खोल के नमाज पढ़ता हूं। वही हाथ खोल के तो इमाम मालिक के मानने वाले भी नमाज पढ़ते हैं। मौलाना वो शिया इसलिए नहीं क्योंकि हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। हमारे यहाँ खवातीन के लिए मुस्तहब है अपने हाथों को सीने पे रखें जब नमाज पढ़ती हैं। तो फिर ही इख्तलाफ कोई माना नहीं रखता। आपके साथ मुज्तहिद हों, उनके दरमियान भी क्या पाया जाता है? इख्तलाफ पाया जाता है। एक चांद के इख्तलाफ एक मुज्तहिद कहता है आंख से देखना जरूरी है, दूसरा कहता है नहीं, अगर मशीन से भी नजर आ जाए तो वो भी चांद काबिल कबूल है। एक ही शिया है लेकिन एक की ईद होती है, दूसरे की ईद नहीं होती। फिक़ही इख्तलाफ को इतनी माना नहीं रखता। वह हदीस का इख्तलाफ है। असल जो इख्तलाफ है वो इमाम का इख्तलाफ है कि अगर इमाम सही है तो नमाज सही है, अगर इमाम गलत है तो नमाज गलत है। अब आप पूछेंगे मौलाना इस इमाम की इतनी वैल्यू क्यों है कि मसलन अमीरुल मोमिनीन को माना तो नमाज सही, अली को नहीं माना तो नमाज गलत। एक बंदा खुदा को भी माने, अच्छा बंदा भी हो, मुकर्रब भी हो, बेहतरीन काम भी अंजाम दे। मैंने कहा हम क्या करें, ये कुरान की तफसीर है। आप कितने भी आबिद बन जाओ, शैतान जितने आबिद नहीं बन सकते। 4000 साल अल्लाह की इबादत करने वाला मलाइके मुकर्रबीन से भी मुकर्रब बंदा कि अल्लाह ने उसे सरदार मलाइका बना दिया। शैतान में क्या बुराई थी, इब्लीस में क्या आयब था? नमाजी भी था, साहिब तकवा भी था, अल्लाह का कुर्ब भी था, कयामत को भी मानता था, खुदा को भी मानता था। आज किसी से पूछो कि मौलाना काफर कैसे कहते हो, डेफिनेशन ऑफ काफर क्या कहा? जो अल्लाह का मुनकिर हो वो काफर है, जो कयामत का मुनकिर हो वो काफर है। लेकिन खुदा कहता नहीं, शैतान मुझे भी मानता है, शैतान कयामत को भी मानता है, शैतान नमाज भी पढ़ता है, लेकिन खुदा कहता है फिर भी काफर है। अरे नमाजी को कोई काफर कह सकता है, अल्लाह के मानने वाले को कोई काफर कह सकता है, कयामत का अकीदा रखने वाले को कोई काफर कह सकता है, लेकिन खुदा कहता है हाँ काफर है क्योंकि मुझे तो मानता है लेकिन मेरे बनाए हुए को नहीं मानता। हाँ? याद जब तक वलीउल्लाह को नहीं मानते नमाजें कबूल नहीं, इबादतें कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं। बेहतरीन आबिद बन जाओ, जाहिद बन जाओ, लेकिन अगर आपका इमाम गलत है तो खसरत दुनिया वल आखिरह। इंसान के सारे अमाल क्या हो जाते हैं, जाया हो जाती है। जंग यही है कि इमाम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आज 40 मुसलमान मुल्क हैं, मसला मुसलमानों की नमाजों का नहीं, मसला मुसलमानों के रोजों का नहीं, मसला मुसलमानों के हज और ज़कात का नहीं। मसला यह है कि 40 ममालिक हैं, मुसलमान नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। मसला रहबरों का, रहबर सही है तो कौन सही है, रहबर गलत है तो कौन गलत है, रहबर बुज़दिल है तो कौन बुज़दिल है, रहबर बहादुर है तो कौन क्या होती है, बहादुर होती है। इमाम हुसैन के जमाने में मसला नमाज का नहीं है। क्या इमाम हुसैन इसलिए करबला गए क्योंकि लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, या लोग रोजा नहीं रखते थे, या लोग हज नहीं करते थे, या मुआशरा बेदीन बन चुका था? मौला हुसैन ने अपने हज को छोड़ा और करबला गए। मतलब हाजी थे, नमाजी थे। अमीरुल मोमिनीन के जमाने में खवारिज से बड़ा कोई नमाजी नहीं, खवारिज से बड़ा कोई आबिद और जाहिद नहीं। जंग सिफ़ीन में इधर भी नमाज है तो उधर भी नमाज है, करबला के मार्के में इधर भी नमाज है तो उधर भी नमाज है। मसला इमामत का था कि अगर सही इमाम को मानकर अगर नमाज पढ़ते हो तो ये मेराज मोमिन है। लेकिन अगर गलत इमाम को माना, कितनी भी नमाजें पढ़ो, वो नमाज काबिल कबूल नहीं, वो शैतान की नमाजों की तरह नमाजें हैं। और करबला ने एक अजब रंग दिखाया कि इब्ने साद जैसा नमाजी, शिमर जैसा हाजी, कौन है इब्ने मुलजिम कारी कुरान, कौन है खवारिज हुफ्फाज कुरान, कौन है काजी शुरे अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम, कौन है अबू मूसा अशअरी, पढ़े लिखे लोग जिनकी तरफ मुआशरा रुजू करता था। मसला क्या था, इमाम इनका सही नहीं था। जब इमाम सही नहीं तो करबला रूनमा हो जाती है, जब इमाम गलत हो तो इंसान का अमल जाया हो जाता है। और मध्य मुकाबिल हुसैन इब्न अली एक वहब को लेकर आए,
जो मुसलमान नहीं था मसीही था, हुसैन से मिला तो मुसलमान बना, शिया बना, आशिक आले रसूल बना, हुसैन पे कुर्बानी अता की। और क्या कमाल दिखा दिया परवरदिगार आलम ने कि वह जिसने जिंदगी में एक रोजा नहीं रखा, जिंदगी में एक हज नहीं किया, जिंदगी में एक उम्रा नहीं किया, और उसी वक्त जब हुसैन से मिल गया और इमाम सही हुआ तो मद्दे मुकाबिल कई नमाजियों पे भारी पड़ गया। एक वहां कल्बी, क्योंकि क्या सही हुआ? इमाम सही हुआ। अगर इंसान का इमाम सही है तो नमाज सही है, अगर इमाम सही है तो रोजा सही है, अगर इमाम सही है तो इंसान की इबादत सही है। लेकिन एक जहन में सवाल तो आता है, इमाम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इमाम को माना तो नमाज सही, इमाम को माना तो रोजा सही। तो तभी खुदा खिलकत की इब्तिदा में किस्से आदम को सुनाता है कि खुदा के मुकाबले में जो खड़ा हुआ वो आबिद था, वो जाहिद था। देखो, जितना पढ़ा लिखा नमाजी जितना बड़ा आबिद होगा, और अगर इमाम गलत है उतना खतरनाक। मुसलमानों को या अहले बैत के चाहने वालों के मुकाबले में जो लोग खड़े हैं या जो सर कलम करते हैं वो कौन है? उतने बड़े नमाजी हैं। क्योंकि बंदा जितना बड़ा आबिद हो और इमाम गलत हो उतना बड़ा जालिम बन जाता है। देखो, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा बारूद हो और आप गलत रास्ते पे हो तो उसका इस्तेमाल उतना क्या करोगे? गलत करोगे। क्यों अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर अम्र आस अली की तरफ होता, मौला फरमाते अली का बड़ा फायदा होना था। मौला फरमाते मेरे 10 लो और वहां का एक मुझे दो, क्योंकि जहनी एतबार से बहुत कीन और शार्प था। और फरमाते ये लोग मेरे काम के, अगर ये लोग राह रास पर आ जाएं तो दुनिया क्या हो जाए? सुधर जाए। कहा ना, इल्म अगर शरीफ को मिले तो शराफत बढ़ती है, कमीने को मिले तो कमीनगी बढ़ जाती है। तो कुछ लोग जहनी एतबार से तेज होते हैं। अब ज़ाहिर वो अपनी जहानत कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर राह बातिल में इस्तेमाल करेंगे तो बातिल तरक्की करता है, राह हक में इस्तेमाल करेंगे तो हक क्या करता है? हक तरक्की करता है। लेकिन सवाल है, इमाम का मानना इतना जरूरी क्यों है? इमाम करता क्या है? इमाम मेरी जिंदगी में कौन सा असर लाता है कि खुदा कहे अगर इमाम को नहीं माना तो इबादत जाया है, इमाम को नहीं माना तो रोजा जाया है। नमाजी में पहले से हूँ, रोजेदार में पहले से हूँ, हाजी में पहले से हूँ। अच्छा, इमाम को न माना तो मेरी जिंदगी में नमाज तो नहीं गई, रोजा तो नहीं गया। कितने थे ऐसे मदीने में जो इमाम हुसैन को नहीं मानते थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, रोजा भी रख रहे थे। और इमाम के मानने से क्या होगा? नमाज तो वैसी की वैसी रहेगी, रोजा तो वैसे का वैसा रहेगा। तो किसी इमाम के आने से मेरी जिंदगी में क्या फर्क आता है और किसी इमाम के जाने से मेरी जिंदगी में कौन सा नुकसान होता है? कि कोई कहे हुसैन इब्न अली में आपको नहीं मानता तो क्या हुआ? मेरा हज तो चल रहा है, मेरा रोजा तो चल रहा है, मेरी नमाजें तो हो रही हैं। या आज कोई बरादर आपको कहे कि आप शिया अमीरुल मोमिनीन को अपना पहला इमाम मानते हो, हमने नहीं माना तो क्या होगा? खैर खैरात तो हम भी कर रहे हैं, हज पे तो हम भी जा रहे हैं, नमाजी तो हम भी हैं, एथिकली मॉरली हम भी अच्छे काम करते हैं। ऐसा कौन सा फर्क आया तुम्हारी जिंदगी में कि आपने अली इब्न अबी तालिब को माना? फर्क अभी बताऊंगा, और फर्क अभी नजर आ भी रहा है। जिनको खुदा ने आंखें दी हैं उन्हें फर्क नजर आ भी रहा है। जिन्होंने अली को नहीं माना वो कुफर के सामने आज भी झुके हुए हैं, और जिन्होंने अली को माना वो आज भी वक्त यजीद के सामने खड़े हुए हैं। तो ये इमाम है जो नस्लों को बहादुर बनाता है, ये इमाम है जो नस्लों को बुज़दिल बनाता है। सवाल है, तो इमाम हक के पीछे है या इमाम जोर के पीछे? अब इमाम की कारकर्दगी, इमाम एक छोटा सा काम करता है, लेकिन वो अपने छोटे होने के बावजूद बहुत बड़ा काम है। छोटा सा लेकिन है बड़ा काम। मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हो, खाना किस चीज को ताकत देता है? इंसान मजमुआ है दो चीजों का, एक है बदन, दूसरा है रूह। एक है बॉडी, दूसरा है सोल। बॉडी आपको नजर आती है, रूह आपको नजर नहीं आती। रूह रोशनी की तरह है, रूह जिस्म नहीं रखता। जब इंसान मर जाता है तो बदन जमीन में, रूह परवाज करके आदम में बरज़ख में चली जाती है।
तो सवाल है कि खाना किसे ताकत देता है, रूह को या बदन को? बदन को। लेकिन सवाल है, आपने फल खाए, आपने खाना खाया, आप न्याज खाओगे, मुख्तलिफ चीजें जब खाते हो तो उससे फायदा कैसे होता है? बदन को। तो खाना बदन को ताकतवर करता है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या खाना ये बदन को सिखाता भी है कि अब खाना खाया है तो नमाज पढ़ना? सेब बोलता है इंसान से कि मुझे खाने के बाद नेकी करना। आम बोलता है किसी को कि इंसान मुझे खाने के बाद मसलन मजलिस पे जाना। खाना सिखाता नहीं, खाना सिर्फ ताकत देता है। अब इस ताकत को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो, नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो। मसला मैं ताकतवर हुआ, अब मेरी मर्जी इस बदन से किसी बैंक की डकैती भी डाल सकता हूं और इसी बदन से मक्के जाके अल्लाह के घर का तवाफ भी कर सकता हूं। पानी पीकर माँ बाप की खिदमत भी कर सकता हूं और वही पानी पीकर किसी इंसान पर जुल्म भी कर सकता हूं। तो खाना इंसान को सिखाता नहीं कि मैंने अच्छा करना है या बुरा करना है। ये इंग्लिश का वर्ड है। खाना इंसान को डायरेक्शन नहीं देता, खाना इंसान को कोई तरफ नहीं बताता कि मैंने किस रास्ते पे चलना है। तो पता चला खाना सिर्फ बदन को ताकत देता है, सिखाता नहीं। दूसरा है रूह। रूह कैसे मजबूत होती है? रूह फल खाने से मजबूत नहीं होती, रूह रियाजत से मजबूत होती है। रियाजत मतलब आपने रोजा रखा, आपने पेट पर कंट्रोल किया, आपका इरादा मजबूत हुआ, आपका विल पावर मजबूत हुआ। लोग कहेंगे बड़ा मजबूत इरादे वाला आदमी है, इसने इतने घंटे प्यास को बर्दाश्त किया, इतने घंटे भूख को बर्दाश्त किया। कंट्रोल से इंसान इंसान बनता है, वरना अगर मेरे अंदर कंट्रोल ना हो तो मुझ में और गधे में कोई फर्क नहीं है। तो इंसान कंट्रोल करता है, भूख पर, प्यास पर कंट्रोल करता है, गुस्से पर कंट्रोल करता है, शहवत पर कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है? इंसान की रूह मजबूत हो जाती है। वरना बदन का दिल होगा, जब भूख लगे तो इसे खाना चाहिए, जब प्यास लगे इसे पानी चाहिए, जब शहवत की तलब हो या फौरन अपनी शहवत को पूरा करना चाहता है। इसका ये लेना देना नहीं कि आप पूरा किस तरह करते हो। ये रूह है जो इसे कंट्रोल करवाती है कि कब तुमने शहवत को पूरा करना है, कब तुमने खाना खाना है, कब तुमने पानी पीना है। अब रियाजत, बंदा नमाज पढ़ता है 17 मिनट की रियाजत है, रोजा रखता है 12 घंटे की रियाजत है। अब रियाजत से क्या मजबूत होता है? रूह मजबूत होती है। लेकिन सवाल है, क्या जब रूह मजबूत होती है, ये रियाजत इंसान को बताती है कि मैंने सही काम करना है या गलत काम करना है, या सिर्फ रूह मजबूत हो जाती है? अगर रियाजत करने से इंसान को हक व बातिल का पता लगता तो मुसलमानों से ज्यादा सख्त रियाजत हिंदू करते हैं, बुद्धिस्ट करते हैं। ऐसे मसीही पादरी हैं जो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, शादी नहीं करते। ऐसे आप हिंदू देखोगे, ऐसे बुद्धिस्ट देखोगे जो पूरी जिंदगी बाल नहीं रखते। कहते बाल जीनत बशर है, लिहाजा हम हुस्न से किनारा कश हो जाते हैं, जिंदगी भर शादी नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसे हिंदू हैं जो जिंदगी गुजर जाती है, हैवानी चीजें, गोश्त वोश्त, दूध नहीं खाते पूरी जिंदगी। हिंदू की रूह इतनी मजबूत है लेकिन अली शिनास नहीं बना, बुद्धिस्ट की रूह इतनी मजबूत है लेकिन मोहम्मद शिनास नहीं बना, मुवहिद नहीं बना, अल्लाह के दरवाजे पर नहीं आया। वरना रूह मजबूत होने के बाद हर बंदा खुदा परस्त बन जाता। रूह मजबूत होने के बाद, रियासतें करने के बाद हर बंदा नौकर अमीरुल मोमिनीन बन जाता। तो नतीजा निकला कि खाना बदन को मजबूत करे, रियाजत रूह को मजबूत करे। अब खवारिज जितनी रियाजत कोई करे, पूरी रात नमाज शब पढ़ने वाले, इब्ने मुलजिम पूरी रात कुरान पढ़ने वाला, पारी कुरान, हसन बसरी जिनके फजाइल मुसलमान मिंबरों से पढ़ते हैं, वो हसन बसरी जंग सिफीन में अमीरुल मोमिनीन का साथ नहीं लेते। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कितना बड़ा
सहाबी और कितने बड़े काम किए कुरान के हवाले से, लेकिन कूफे में बैठा रहा, इमाम हुसैन की मदद के लिए नहीं गए। बड़े बड़े आबिद आपको मिलेंगे, बड़े बड़े जाहिद मिलेंगे। फरमाया रियासत से रूह मजबूत होती है, पर रूह को हक को बातिल का पता बताएगा कौन। खाने से बदन मजबूत होता है, लेकिन बदन को हक को बातिल का पता बताएगा कौन। अब यहां इमाम का काम देखो, इमाम क्या करता है? इमाम तुझे पता बताता है। ये पता रूह नहीं बताती, ये पता बदन नहीं बताता। इमाम का काम यह है कि इंसान को डायरेक्शन बताए। जिसकी दुआ करते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। अमीरुल मोमिनीन से पूछा मौला ये सीधा रास्ता कौन सा है? तो मौला ने फरमाया अनस सिरात, वो रास्ता मैं अली इब्न अबी तालिब। तो ये इमाम है जो तुझे सही और गलत की पहचान बताता है। और आसान कर दो, मैंने कहा छोटा सा काम है पर बहुत बड़ा अहम काम। कई चीजें छोटी होती हैं लेकिन उनके न होने से इंसान रास्ते भूल जाता है। जैसे आपने मसलन यहां से हैदराबाद जाना है, आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास ड्राइवर भी है, आप बेहतरीन रोड पर भी हो, रास्ते का पता है। तो कभी कैसे पता करें? जो बताएगा वो इमाम है। सही बताए तो इमाम हक है, गलत बताए तो इमाम जोर है। आप यहां से सुपर हाईवे पे चढ़े, सही इमाम ने रास्ता बताया कि सीधा जाओ तो हैदराबाद है, गलत इमाम ने ग्वादर के रोड पे चढ़ा दिया है। तो गाड़ी चलती जाएगी, पेट्रोल भी जाया, गाड़ी भी जाया, टाइम भी जाया। अमल तो कर रहे हो ना, आप सही गाड़ी भी चला रहे हो, पेट्रोल पैसा भी खर्च कर रहे हो, ड्राइवर अपनी मेहनत भी कर रहा है, सही ड्राइविंग भी कर रहा है, लेकिन रास्ता क्या है? गलत है। चलते 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 जाओगे, कभी भी अपने हदफ और मंजिल और मकसद तक नहीं पहुंचोगे। यहाँ सही इमाम था, उसने सही रास्ता बताया, यहाँ गाड़ी भी सही है, यहाँ ड्राइवर भी सही है, यहाँ रास्ता भी सही है, लेकिन चलते चलते मंजिल तक पहुंचोगे। तो गलत इमाम के पीछे लगोगे, कभी जन्नत तक नहीं पहुंचोगे। सही इमाम के पीछे लगोगे, वो जन्नत तक पहुंचाता है। तभी फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन रास्ता भी बताता है और जन्नत की मंजिल तक भी पहुंचाता है। अब ये रास्ते का सही मतलब रास्ता सही, गाड़ी सही, ड्राइवर सही, मतलब मुसलमान की नमाजें सही, हज सही, ज़कात सब कुछ सही है, रास्ता गलत है। मंजिल का पता जिसने दिया वो गलत है। 1400 साल से उम्मत को गलत पता दिया। हाँ, शुक्र खुदा अता करो कि अली ने तुझे सही रास्ता दिया, क्योंकि उम्मत को रास्ता गलत दिया। उम्मत आज भी जिल्लतों में है, आज भी गुलामी में है, आज भी कुफर के सामने सर झुकाए बैठी है, आज भी वक्त के यजीदों के सामने शर्मशार करके खड़ी हुई है। लेकिन जिसको रास्ता सही बताया वो कल भी यजीद के मुकाबले में खड़े थे, वो आज के यजीदों के मुकाबले में खड़े हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखो आज आपका सर इज्जत बहादुर इमाम के मानने वाले हैं, हम बहादुर नस्लों से ताल्लुक रखने वाले हैं, हम असल में मीरा से शहादत पाने वाले हैं। हम वो हैं जो निडर हैं, हम वो हैं जो जालिमों के सामने खड़े होते हैं, हम वो हैं जो मजलूम परवर हैं। ये आपको किसने सिखाया? क्योंकि इमाम क्या था? सही था। तो इमाम का काम होता है, सिंपल सा वर्ड है, आपको डायरेक्शन देना। सही डायरेक्शन दे तो इंसान की जिंदगी सही, वही गाड़ी, वही रास्ता, वही मेहनत, वही जहमत, वही पैसा, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हो तो इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। दो अच्छे बच्चे, काबिल बच्चे, दोनों पोजीशन लाने वाले स्कूल में, ये भी एक ग्रेड ले, वो भी एक ग्रेड ले, लेकिन एक बच्चे को वालिद ने सही डायरेक्शन दी, बच्चा कामयाब हो गया। दूसरा बच्चा काबिल था लेकिन बाप ने डायरेक्शन गलत थी, उसकी सारी मेहनतें जहमतें बच्चे की क्या हो जाती हैं? जाया हो जाती हैं। कहा ना वशाविरहुम फिल उमूर,
अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को सही डायरेक्शन दो। ये डायरेक्शन जिंदगी बनाती भी है, ये डायरेक्शन जिंदगी बिगाड़ती भी। अब 40 का हो गया, 45 का हो गया, इतनी जिंदगी गुजर गई, तो कहता है मेरे बाप ने मुझे सही डायरेक्शन नहीं दी, मेरे दोस्तों ने मुझे सही डायरेक्शन नहीं दी। कई काबिल नस्लें तबाह हो बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि डायरेक्शन क्या नहीं थी, सही नहीं थी। लेकिन सलमान आया, सही डायरेक्शन मिली तो मिन्ना अहलुल बैत बन के चला गया। बूजर था, बूजर गफारी बन के चला गया। वहाब को सही डायरेक्शन मिली, मसीही क्रिश्चियन था। आज पूरी दुनिया जब करबला जाती है तो हर अली वाला उसे सलाम करके वापस आता है। ये सही डायरेक्शन है ना। इंसान की डायरेक्शन अगर जिंदगी में सही हो कि मुझे मांगना क्या, मुझे चाहिए क्या। मिलता रसूल खुदा बैठे थे, कोई शख्स आया रसूल खुदा से मिलने और कहा कि या रसूल अल्लाह आप मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पहचाना? तो नबी फरमाया कौन हो? कैसे जब आप हिजरत करके आ रहे थे, कुफार आपके पीछे थे, तो मैंने आपकी थोड़ी बहुत खिदमत की थी, आप मेरे पास रुके थे, खाना वाना खिलाया था और फिर आप निकल गए थे। नबी फरमाया अच्छा तुमने अल्लाह के नबी पे एहसान किया, खिदमत की, तो अब हम साहिब हुकूमत हैं, साहिब इख्तिदार हैं, अब जो मांगना है मुस्तफा से मांगो, जो मांगना है। ये सोच में पड़ गया कि क्या मांगू रसूल खुदा से, बहुत सोचा इसने। तो इसने कहा कि या रसूल अल्लाह अगर 200 बकरियां मिल जाती, हाँ, मेरी तो जिंदगी बन जाती। हाँ। तो नबी मुस्कुराए, अपने साहब को देखा, कि 200 बकरियों का बंदोबस्त करो। बैठे थे, बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी थी, फैसला हो गया, इन्होंने किसी को ऑर्डर किया, 200 बकरियां आ गई। इतना खुश हुआ, गरीब आदमी, समझो किसी गरीब को 200 भैंसें मिल जाएं, किसी को समझो 200 गाड़ियां मिल जाएं, किसी को 50 मोटरसाइकिलें मिल जाएं, गरीब आदमी अचानक से एक दिन में क्या बन गया, अमीर बन गया, उठ के चला गया। नबी ने फरमाया हिम्मत का बहुत छोटा था। मैंने कहा जो मांगना है मांगो। 200 बकरियां ली मुस्तफा से। इंसान की डायरेक्शन सही ना हो, क्योंकि दिल में हुब्बे माल थी, उसने ऐसी चीज मांगी रसूल खुदा से। या रसूल क्या मतलब? नबी ने फरमाया काश बनी इसराइल की बूढ़ी औरत जितनी हिम्मत रखता। उस बूढ़ी औरत जितनी हिम्मत नहीं थी इसके अंदर। सारे असहाब या रसूल कौन सी बड़ी इसराइल की बूढ़ी? अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि फिलिस्तीन जा रहे हो, यूसुफ के जनाजे मिस्र से कब्र से निकालकर फिलिस्तीन में जाकर दफन करो। तो मूसा ने कहा परवरदिगार कहां है? नबी यूसुफ की कब्र नहीं पता। अल्लाह ने कहा कि मूसा फला बस्ती में फला गांव में एक बूढ़ी औरत है, उससे जाके पता करो, उसे इल्म है कि हजरत यूसुफ की कब्र कहां है। हजरत मूसा उस बूढ़ी खातून के पास गए, कहा मैं नबीउल्लाह हूं, हजरत मूसा हूं, पता चला है कि तुझे यूसुफ की कब्र का पता है। तो उसने कहा मेरे अजदाद ने मुझे बताया था, और इस पूरे इस वक्त जितने लोग हैं सब में सिर्फ मुझे पता है। तो मूसा ने कहा बताओ, मैं ताकि हजरत यूसुफ को इंतकाल दूं, कहां पर? फिलिस्तीन की तरफ। तो बूढ़ी ने कहा ऐसे तो नहीं बताऊं, फ्री में तो कोई चीज में नहीं बताने वाले। मूसा ने कहा क्या मतलब? कहा जो मांगूंगी मुझे दो। वहां रसूल ने कहा जो मांगू मैं तुझे दूं, यहां बूढ़ी ने कहा कि मैं जो मांगूंगी मुझे दोगे। अब हजरत मूसा थोड़े सख्त तबीयत वाले थे, मतलब थोड़े जलाली भी थे, इतनी जल्दी चीजों को मानते नहीं थे। क्या सोच में पड़ गए, पता नहीं अब क्या मांगेगी मूसा से। तो कहते जब मूसा सोचने लगे तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल ने कहा है अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की आवाज आती है जो मांग रही है हाँ बोल दो मूसा, तू सोच रहा है देना तो मैंने है। क्या इतनी फिक्र में क्यों पड़ गए हो, देना मैंने है। तो मूसा ने कहा अच्छा हाँ बूढ़ी जो मांगो हम देने को तैयार हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया बड़ी हिम्मत वाली थी कि या रसूल क्या मांगो? उसने कहा मूसा कुछ नहीं, बस जन्नत में जहां तुम्हारा घर हो साथ मुझे अपना घर चाहिए। मतलब जहां नबी जन्नत में जाए, इसने वहीं अपना क्या मांगा? घर मांगा, उसी जन्नत में जहां मूसा होंगे वहां अंबियाउल्लाह होंगे ना, तो अंबिया की सोहबत में इस बूढ़ी ने रहना क्या किया? पसंद किया। यह है इंसान की डायरेक्शन। सलमान मिन्ना अहलुल बैत। इमाम की अहमियत जिंदगी में इसीलिए है क्योंकि इमाम इंसान को सही रास्ता बताता है।
इमाम इंसान को सही डायरेक्शन। और छोटी सी मिसाल दूं ताकि और आसान हो जाए। देखो, आप नमाज पढ़ना चाहते हो, नमाज अल्लाह की है, इबादत है, लेकिन नमाज कब कबूल होती है? जब इंसान किबले की तरफ, जब उसका किबला क्या हो, काबतुल्लाह हो, तब नमाज। अब आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपको काबे का नहीं पता, मसलन सफर में है, किसी के घर में गए, आपको बिल्कुल नहीं पता कि काबा कहाँ है। काबे की डायरेक्शन कौन बताता है? पहले एक छोटी सी किबला नुमा चीज होती थी, पानी होता था, उसमें कांटा होता था, वो इंसान को बताता था कि काबा कहाँ है। आजकल मोबाइल है, आप गूगल पे लिखोगे किबला फाइंडर, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये जो डायरेक्शन बताता है इसे इमाम कहते हैं। ये इमाम होगा, हालांकि आपकी नजर में बहुत मामूली चीज है, लेकिन जब तक ये डायरेक्शन न बताए आपकी नमाज कबूल नहीं होती। अब मुसलमान के नहीं, मुझे किबला फाइंडर की जरूरत ही नहीं, मुझे छोटी मशीन की जरूरत ही नहीं, मेरा जहां दिल करेगा रुक करके नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह की आवाज आएगी, हाँ नमाज तो मेरी पढ़ रहे हो, सजदे तो मुझे दे रहे हो, इबादत तो मेरी कर रहे हो, लेकिन अगर काबे का रुख नहीं तो नमाज मुंह पे मारूंगा। चाहे पूरी रात इबादत करते रहो, लेकिन अगर तुम्हारी नमाजों का किबला काबा नहीं तो तुम्हारी नमाजें काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए फरमाया कि नमाजों का किबला खुदा ने काबे को बनाया और ईमान का किबला खुदा ने अली इब्न अबी तालिब को बनाया। चाहते हो चाहते हो कि तुम्हारी इबादतें, जिंदगी की रौनकें काबिल कबूल हो, तो अपने किबले को क्या करो, सही करो। जब हजरत मूसा ने खुदा से कहा, खुदाया मैं शैतान से बात करूं, अगर वो तौबा कर दे क्या तू माफ करेगा? अल्लाह ने कहा मैं रहमतुल लिल आलमीन। मूसा ने शैतान से कलाम किया कि खुदा माफी के लिए तैयार है। पहले तो कहिए मुमकिन नहीं, मैंने इतने गुनाह किए, माफ कर देगा? कहा उसकी रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी। खुश हुआ, कहा मैं माफी के लिए राजी हूं, तौबा के लिए राजी हूं। हजरत मूसा बड़े खुश हुए, गए बदबख्त, शैतान ने तौबा कर दी, अंबिया का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कहा कि परवरदिगारा शैतान राजी, तू भी राजी है, बस बिस्मिल्लाह करें, उसकी तौबा को कबूल करो। खुदा ने कहा छोटी सी शर्त है। तो क्या शर्त है? कि कुछ नहीं, बस शैतान को कहो आदम की कब्र पे जाए, सजदा करके आ जाए। शायद हमारे बच्चे समझें कि अल्लाह और शैतान की कोई जिद चल रही है। शैतान ने कहा सजदा तो मैं नहीं करूंगा। क्या मतलब? आदम मर चुका, कब्र में जा चुका, सदियां गुजर चुकी, अब भी खुदा की वही शर्त है कि मैं उसे सजदा करूं। अल्लाह ने कहा फिर तो माफ तो मैं भी नहीं करूंगा, जब तक ये मेरे बनाए हुए की ताजीम नहीं करेगा, जब तक मेरे बनाए हुए का अदब और एहतराम नहीं करेगा, मैं खुदा भी इसकी तौबा को कबूल नहीं करूंगा। तो जब तक तू अली को नहीं मानेगा तब तक खुदा न नमाज कबूल करता है न रोजा कबूल करता है, क्योंकि इमाम सही नहीं तो तुम्हारा रास्ता सही नहीं। तभी फरमाया अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। ये न देखना हक कहाँ जा रहा है, ये देखना अली कहाँ जा रहे हैं। आज लोगों के लिए बरमला हो चुका कि जो हक के पैरोकार थे आज भी हक पर खड़े हैं। ये कोई मौजज़ा तो नहीं है ना, ये कोई अनोखा वाकया तो नहीं है ना कि हर जमाने में जालिमों के मुकाबले में शिया क्यों खड़े होते हैं, हर जमाने में मजलूम की हिमायत में अहले बैत वाले क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि फर्श अज़ा में लोगों को ये प्रैक्टिस दी कि वो सीरत अहले बैत को समझे भी और अपनी आज की जिंदगी में उस सीरत अहले बैत को अप्लाई करें। हल्का सा इशारा दे रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। देखो आप हज पे जाते हो, आज किसी मौलवी साहब ने टीवी पे कोई बात की, बहुत हंगामा हो गया शियों में। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बात की तो कहा कि इतने साल गुजर गए, शिया आज भी इमाम हुसैन का यही मुफ्ती यही मौलवी हर साल वो काम करते हैं जो हजरत हाजरा ने
अंग्रेज को दिखाते वो नहीं पूछेगा कि आपको आज याद आया कि हाजरा इस तरह दौड़ रही थी, आज याद आया कि इब्राहिम इस तरह शैतान को कुंकरियां मार रहे थे। एक वाकया वो 1400 साल का भी नहीं है, हजारों, लेकिन खुदा बिल्कुल उसी की कॉपी करता है। काय से दौड़ो जैसे हाजरा दौड़ी, फिर सब बत्तियां लगा दी का जरा तेज दौड़ो, यहाँ अल्लाह की नबी की बीवी यहाँ तेज दौड़ी, 7 मरतबा दौड़ी बैने सफा व मरवा। अल्लाह 7 मरतबा दौड़ाता है बैने सफा व मरवा। कि इब्राहिम ने यहाँ शैतान को पत्थर मारे थे, तू भी खड़े होके पत्थर मार दे। हालांकि वहां कोई शैतान है भी नहीं। हाँ, बड़े बड़े शैतान जाते हैं शैतान को पत्थर मारने की ख्वाहिश में। आप क्या समझ रहे हैं आपके पत्थर शैतान को लगते हैं? नहीं बनते खुद। 3 पत्थर आपने खुद बनाए हैं। याद इब्राहिम कि यहाँ इब्राहिम ने शैतान को इस तरह पत्थर मारा था। इब्राहिम की कॉपी, इब्राहिम का एक्ट अंजाम देते हो, बीबी हाजरा का एक अंजाम देते हो कि हाजरा रोड़ी थी, इब्राहिम ने पत्थर मारे थे। अल्लाह ये एक्ट क्यों करवाता है? ताकि तू जिंदगी में कभी भी इब्राहिम को भूल न पाए। सिर्फ बताने से लोगों को याद नहीं रहता। जो एक बार हज करके आएगा जिंदगी भर जब तक जिंदा होगा उसे याद होगा कि हाजरा ने किस तरह दौड़े लगानी थी, इब्राहिम ने किस तरह पत्थर मारे थे। तो अल्लाह एक तहजीब को, एक सिविलाइजेशन को याद करवाने के लिए उसकी प्रैक्टिस कराना क्या होता है? जरूरी होता है। जब प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। इसी को कहते हैं अरकान हज। ये अरकान है। जब अंजाम हैं वही एक्ट करवाते हैं जो खुदा मुसलमान को हज में करवाता है। यहाँ से नजफ जाता है, पैदल करबला तक चलता है, पांवों में छाले पड़ते हैं। इसे याद आता है कि बीवियां भी इसी तरह चली होंगी। बाकायदा इसे प्रैक्टिकली में डाला जाता है ताकि ये कभी भी करबला को शहीद परवर कौम बन जाती है ना, इमाम हुसैन की तरह। 13 साल का कासिम जब पूछा कासिम कई फहिंदकल मौत, तो फरमाया चचा अहला मिनल असल, मेरे लिए मौत शहद से ज्यादा मीठी है। हाँ, चंद दिन वहब कल्बी की मां बीबी ज़ैनब की हम सफर बनी। करबला के 3 शहीदें जो अभी जिंदा थे इनके सर बदन से जुदा कर दिए थे। पहला शहीद वहब कल्बी है, मसीही था, क्रिश्चियन था, शिया नहीं था। खलीफे की फौजों को बड़ा गुस्सा था कि मुसलमान हमारे मुकाबले में, समझ आता इतनी जुर्रत, एक मसीही हमारे मुकाबले में आ गया।
तो कहता ये जिंदा था, एड़ियां रगड़ रहा था, इसका सर कलम किया और इस जवान का सर उसकी माँ के कदमों में फेंका। चंद दिन बीबी ज़ैनब की हम सफर बनी, कहते सर को उठाया वापस फेंक कर दिया, कहा मैं उसकी मानने वाली हूं जो अल्लाह की राह में एक बार देती है तो फिर वापस नहीं देती। हाँ, ये असर है। दूसरा शहीद करबला का अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। अभी जिंदा थे, सर को बदन से तन से जुदा किया गया। तीसरा शहीद 6 महीने का अली असगर है। ये बच्चा अभी जिंदा था, ऐसा तीर लगा कि फरमाते सारा खून हुसैन इब्न अली के हाथों पर आ गिरा। तो करबला सुनने से सिर्फ आंसू नहीं बहते, एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है। ये माँ सुनती है कि कोई करबला में माँ है, 6 महीने का बच्चा, और अपने बच्चे से दर्द दिल कर रही है और कह रही है मेरे लाल, ऐ काश तू जवान होता, मैं तुझे अकबर की तरह हुसैन पे कुर्बान करती हूँ। एक माँ नहीं मिलती करबला में जिसका ये दिल हो कि मेरा बच्चा न जाए। बीबी उम्मे फरवा कासिम बार बार जाते इमाम हुसैन के पास, मौला हुसैन फरमाते कासिम तू यतीम है, जा माँ का ख्याल कर। का मौला में जाता तो हूं, लेकिन बार बार अम्मा मुझे भेजती हैं कि कल को ये न कहे कि ये माँ के दूध का असर है। हाँ, करबला में हर माँ अपने जवान को भेज रही है, ये माओं की बहादुरी, बीबी ज़ैनब की बहादुरी। तो फर्श अज़ा पे जब आप आते हो, जब शहादत का नाम सुनते हो तो आप शहीद परवर कौम बनते हो। आज तक सुना किसी शिया मस्जिद में बम धमाका हुआ हो, अगले दिन नमाजियों की तादाद कम हो गई हो? आज तक सुना किसी जुलूस में कोई अटैक हुआ हो, अगले दिन तादाद कम हुई हो? यहाँ मोहब्बत करबला का मतलब यह है इंसान को शहादत के जज्बे में डाला जाता है। तभी आप आज देखते हो कि वक्त के यजीदों के मुकाबले में अगर कोई वाक़अन खड़ा है तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। तभी फरमाए मोमिन खुलूस से दिल से हुसैन को याद करिए। याद हुसैन याद जिंदगी है। हुसैन सिर्फ शियों का इमाम नहीं, हुसैन इंसानियत का इमाम है। जो इनसे जुड़ जाता है वो इंसानियत के आला तरीन दर्जे पर चला जाता है। एक शख्स ने कहा मैंने इतनी मोहब्बत कभी किसी आका की अपने गुलाम से नहीं देखी, इतनी हुसैन मोहब्बत रखते थे। और ये गुलाम जौन है, जब गिरा जमीन करबला, कहता मैं दूर से एक मंजर देख रहा था कि मौला हुसैन इसके जनाजे पर पहुंचे और इसका सर अपने घुटने पर रखा। का हुसैन सर को रखते थे, ये गुलाम अपना सर बार बार खाके करबला पे गिरा देता था। आखिर तक राजी न हुआ कि इसका सर हुसैन की गोद में हो। गोया कह रहा था मौला ये गोद गुलाम के लिए नहीं है, गोद अली अकबर के लिए बनी है। शायद ये सोच रहा मौला आज मेरा सर आपकी गोद में है, लेकिन आपका सर किसकी गोद में होगा? कहते बिल्कुल राजी न हुआ। कई मर्तबा इमाम ने इसका सर अपनी गोद में रखा, लेकिन ये बार बार अपना सर नीचे गिराता है। कहता है ये मोहब्बत तो गुलाम की आपा से थी ना, हमें मिलता है कि गुलाम अपने आकाओं से इतना प्यार करते हैं, लेकिन कहा कि आका की मोहब्बत गुलाम से मैंने आज तक इतनी नहीं देखी। का क्या देखा कि जब गुलाम राजी न हुआ कि सर हुसैन की गोद में हो, कहता मैं दूर से देख रहा था कि हुसैन ने अपना रुखसार झुकाना शुरू किया, यहां तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पे रखा और एक दुआ की, अल्लाहुम्मा ऐ परवरदिगार इसके चेहरे को नूरानी फरमा, तय्यब रिहा इसके बदन को खुशबू और ममलू फरमा उस खुशबू से। कहते हैं जब लाशों को उठाने आए एक बदन से इतनी खुशबू आ रही थी, तो ये बदन किसी और का नहीं था, हुसैन के गुलाम जौन का बदन था। जो इनसे मिल जाता है वो नूरानी भी बन जाता है। और फरमाते हैं आखिरत में जब उठेगा कि यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, क़यामत के जब ये लोग आएंगे तो इनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। तो करबला महफिले नूर है, यहाँ नूरानी बनाया जाता है। फर्श अज़ा पे बुला के आपके दिलों को नर्म किया जाता है। शिया का दिल कभी पत्थर नहीं हो सकता। जो साल में इतना रोए हुसैन पर, क्या उसका दिल कभी संग हो सकता है? तो मौला आपका दिल सख्त करना यानी करने देते ही नहीं है। जो अकबर पे रोए, जो असगर पे रोए, जो सकीना के तमाचों पे रोए, हाँ मैं वाकई सोचता हूँ जो डेली फर्श ऐसा पे आए सिर्फ तमाचों पे रोए। तो कोई 4 साल बच्ची थी जिसके कानों से बालियां नोची गई, जिसके चेहरे पे तमाचे मारे गए। ये सोचे कि कोई 6 महीने का बच्चा था
जिसके गले में तीर लगा, जो इतना नरम दिल हो जाए, ये घर जाए टीवी खोले और सुने एक बम गिरा और एक हॉस्पिटल में 409 मौलूद बच्चे मर गए, इसका दिल तो पहले से नरम है ना। ये सुने कि 170 बच्चियां एक बम में मार दी गई, इसका दिल तो पहले से नरम है ना। शिया का दिल खुदा ने नरम रखा, क्योंकि नरम है, ये मजलूम परवर है। इब्ने जियाद के सामने कटे हुए सर थे, बीवियां असीर थी, खड़ी थी, कहते ये लईन खाना खा रहा था, लुक़्मे चबा रहा था, कसीयुल क़ल्ब इंसान खाना खा रहा है। और उलमाए अखलाक फरमाते हैं, आज अगर कोई बंदा टीवी पे बैठा और देखे कोई बम गिरा, 400 लोग मर गए, 500 लोग मर गए, या मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, इसे पता हो इतने लोग मर गए और सुकून से खाना खा रहा हो, तो इसमें और इब्ने जियाद में क्या फर्क हुआ? कसावत कल्ब इंसान को अहले बैत से दूर कर देती है। ये जो दिल आपके रोते हैं ना जुल्म पर और मजलूम के लिए आह निकलती है, ये किसका असर है? करबला के फर्शे अज़ा का असर है। तभी फरमाया कभी भी अपनी आंखों को खुश्क होने न देना। अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू। जब दिल इंसान का टूटता है, जब दिल में नरमी होती है, तब खुदा इंसान की दुआ को क्या करता है? कबूल करता है। और वाक़यान क्या जज़्बाबियत रखी, कशिश रखी खुदा ने नाम अबू अब्दुल्लाह हुसैन में। ये नाम ही ऐसा है, मसाइब ही ऐसे हैं कि हिंदू भी अगर हुसैन के मसाइब सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी आंखों से आंसू आते हैं। का खुदा हर हरारत को बुझने देगा, लेकिन जिक्र हुसैन की हरारत को कभी बुझने नहीं देगा। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें उन हस्तियों पर जिन्होंने अपना सब कुछ मोहम्मद आले मोहम्मद पर कुर्बान किया, साहब अबू अब्दुल्लाह। और ये हस्तियां नूर की हस्तियां जिन्होंने राह खुदा के लिए अपने नस्लों को, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। मौला फरमाते अगर खुलूस से दिल से कोई हुसैन को सलाम करे, खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। कई लोग मुतमन्नी है करबला के नहीं गए, फरमाया हम करीम है। सखी वो जो मांगने पर दे, करीम वो जो तुम्हारी जरूरत को महसूस करे और तुम्हें अता करे। दिल तड़पे अबू अब्दुल्लाह के लिए तो फरमाया खुलूस से सलाम करो। का मौला इतना आसान है आपकी ज़ियारत का सवाब कि अगर कोई इस तरह सलाम करे और सलाम करने के बाद अगर न चाहते हुए उसकी आंखों से आंसू आए, का ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। दिलों को करबला रवाना करे, नाम है हुसैन सबको आता है, सब मिलकर अस्सलाम सब मिलकर अस्सलाम हुसैन की सदा बुलंद अला अली इब्न हुसैन अला मजमा बहुत सब मिलकर सलाम अला हुसैन अला अली इब्न अला मेरा सलाम हो उन जख्मी होठों पे
मैंने नाम नहीं लिया कदीम मोमिन समझ गए वल्ला ये मेरा सलाम नहीं ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना का सलाम फरमाते मेरा सलाम हो उन जख्मी हटे हुए होठों पे अल्लाह जाने ये अली असगर के होठ अल्लाह जाने ये अली अकबर के होठ फिर मौला ने खुद दिया फरमाया मेरा सलाम हो उन जख्मी होठों पे ओ जिनके जालिम छड़ी अल्लाह जाने ये मंजर ज़ैनब ने कैसे देखा खुदा किसी बच्ची को बाबा के जख्मी होठ में दिखाए 40 साल खून रोते रहे पानी पे निगाह पड़ती थी कहते थे हाय मेरा गरीब बाबा नगर कोई मोमिन कहता था मौला अल्लाह ने मुझे बेटी दी है कहते थे मोमिन कभी अपनी बच्चियों को तमाचे न मार करो बेटियां बाबा से बड़ा प्यार करती है जब भी घर जाया करो कभी खाली हाथ न जाया करो अगर कोई कहता मौला मेरे घर में शादी है रो कर कहते करबला के बाद मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया किसी ने अर्ज की मौला करबला में इतने बच्चे थे ऐसा क्या हुआ कि सकीना बाबा बाबा करके चली गई गोया ये मोमिन कहना चाहता था क्या इस बच्ची में सब्र नहीं था फरमाया खबरदार हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह न समझा करो ये न सोचा करो कि सकीना में सब्र नहीं था ये साबिर बाबा की साबिर बच्ची है फरमाया मोमिन अगर सकीना ने मरना होता तब मर जाते जब बाबा की कटी गर्दन देखे अगर मरना होता तब मर जाते जब जालिम ने तमाचे मारे अगर मरना होता तब मर जाते जब बुद्धियों की चादर झेले गए अगर मरना होता तब मर जाते जब शाम की बाजार में ले जाया गया फरमाया मेरी सागर बहन थे कभी कोई शिकायत नहीं थी खाक पे सो जाते थे कभी बाबा का सीना नहीं मांगा कमौला फिर ऐसा क्या हुआ सकीना जिंदा ने शाम में बाबा बाबा करके चले गए फरमाया एक मंजर ने मेरी बच्ची को बीमार कर दिया मौला कौन सा मंजर था
फरमाया शाम और शराबी का दरबार। अचानक छोटी बच्ची मेरे सीने से पकड़े, कहने लगी भैया सज्जाद असीरी का सुना था, बाबा से तमाचों का सुना था, मैंने बाबा से यतीमी का सुना था, भैया सज्जाद क्या बदतमीजी में भी मांगा जाएगा। कैस मंजर पे भी बच्ची ने सब्र किया। अब थोड़ी देर अपने जहनों को शराबी के दरबार में ले जाओ। पर मैं मोमिन 4 साल बच्चे, कद कितना था, गर्दन में रस्सी, कैदी बीवियों के पीछे खामोश खड़ी। फरमाते मोमिन जब जब मैं कमर को सीधा करता था, एक रस्सी का सिरा बच्चों के गले में, दूसरा सिरा मेरी गर्दन में। जब कमर को सीधा करता था, बच्ची की आवाज आती थी, लेकिन इस मंजर ने भी बच्ची को बीमार नहीं किया। सुनेंगे किस मंजर ने सकीना को बीमार किया। आगे आगे कैदी बीवियां, पीछे पीछे नन्ना सा कैदी बीवी। इतने में कानों में आवाज आई, हुसैन का सर तश्त में आया, जो बाबा को देखने के लिए तरस गए। नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ाए, कैदी बीवियों मुझे थोड़ी जगह दो, मैं एक झलक अपने बाबा को देखो। कहते हैं जगह मिली, सकीना की निगाह बाबा के सर पे पड़ी। क्या देखा? बच्ची ने देखा लही शराब पी रहा था, बची हुई शराब तश्त में फेंक रहा था, और छड़ी थी हुसैन के होठों पे छड़ी मार रहा था। बच्ची की फरियादें बुलंद हुई, नमार मेरा गरीब बाबा, मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा। खास मंजर सकीना को बीमार कर दिया। अब जिंदान शाम में दीवारों का सहारा लेते थे। अब बच्ची ने ज्यादा बातें करना छोड़ दी, बस एक ही जुमला कहती थी, मेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा था, मेरे बाबा के होठों को छड़ी क्यों मारता था। बोलो फरमाते इतना रोए कि जिंदा में बाबा का सर बेरा गया। मैंने सकीना को सर दिया, सकीना ये ले बाबा को सीने से लगा ले। जैसे बाबा का सर मिला, बड़ी हसरत से देखने लगे। बाबा तेरे होठों को जख्मी किसने किया, बाबा तेरी पेशानी पे पत्थर किसने मारा। एक मौला फरमाते हैं कि जुमला कहा, उसके बाद बच्ची की रूह परवाज कर गए। कहती हो मेरा गरीब वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, ओ बाबा अपनी आंखें खोलो, क्या सकीना से नाराज हो, बाबा जरा मेरे बालों को देखो, बचपन में मेरे बाल सफेद हो गए,
बाबा मेरी कमर बचपने में झुक गए, कहती है बाबा मेरे रुखसार देखो, बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था लेकिन सिमर का हाथ बड़ा था। मौला सजाद फरमाते बड़ी देर गुजर गए, अब बच्ची के रोने की आवाज बंद हो गई। आगे बढ़ाकर सकीना बाबा का सर दो, यहाँ सर लिया, एक मर्तबा बच्ची की गर्दन ढले, इमाम की फरियादें बुलंद हुए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद हुसैन